हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज इन द करेक्शन मेड टू द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर रियल गैसेस द रिडक्शन इन प्रेशर ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एन बाय वी, ऑप्शन बी एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर बी, ऑप्शन सी एन बी एंड ऑप्शन डी एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हम आइडियल गैस इक्वेशन में करेक्शन करते हैं ताकि वो रियल गैस के लिए सूटेबल बने, तो जो रिडक्शन प्रेशर होता है ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है वेंडर वॉल्स इक्वेशन फॉर द रियल गैस. अब यहाँ पे जो हमारे पास प्रेशर होता है फॉर आइडियल गैस वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रेशर फॉर रियल गैस, क्योंकि आइडियल गैस में हम अज्यूम करते हैं कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, लेकिन रियल गैस में ऐसा नहीं होता है क्योंकि रियल गैस में हम जानते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं. सो इस कारण से जो हमारे पास प्रेशर आता है रियल गैस का वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू आइडियल गैस. इस कारण से अगर हम प्रेशर ऑफ रियल गैस लिखना चाहें तो वो होता है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस माइनस रिड्यूस्ड प्रेशर. अब ये जो रिड्यूस्ड प्रेशर है उसी को वेंडर वॉल ने एज अ करेक्शन किया, या बेसिकली उसी रिड्यूस्ड प्रेशर को फाइंड आउट किया और फिर हमें वो इक्वेशन में एज अ करेक्शन दिखता है. सो यहाँ पे जो ये रिड्यूस्ड प्रेशर आया वो हमारे पास जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर. अब जब हम यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमारे पास जो रिड्यूस्ड प्रेशर आता है वो आता है इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, जहाँ पे ए है कांस्टेंट. अब ए रिप्रेजेंट करता है उस रियल गैस के लिए अट्रैक्शन फैक्टर, यानी कि जिस गैस में ए की वैल्यू ज़्यादा होगी उस गैस के लिए अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे. सो इस तरीके से हमने देखा कि जो रिड्यूस्ड प्रेशर है वो एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सो इस कारण से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास रियल गैस का प्रेशर है वो है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस माइनस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर. अब अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हमने देखा कि जो रिडक्शन इन प्रेशर आया वो एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो जो ऑप्शन ए बी एंड सी हैं वो इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.